जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि जो लोग मारकर बकरा, मछली, गऊ, शेर, हिरन, अन्य लोग जो मुर्दा गोश्त मांस खाते हैं, जो जानवर मारे जाते हैं, वह सभी भूत होते हैं, क्योंकि जितनी उनकी उम्र है उसके पहले मार दिए गए, इसलिए सब भूत योनि में उनके प्राणों का भुगतान होता है और फिर खाने वालों पर उन्हीं आत्माओं का श्राप लग जाता है। उनको भी भूत होना होगा और नरक की आग में डालकर जलाए जाएंगे। जो जैसे जिसको मारेगा उसी तरह उसको भी बदले के रूप में मारा जाएगा। अपनी मौज के लिए खुदा ईश्वर गाड के हुक्म का उल्लंघन करते हैं और इंद्रियों को पुष्ट करके विषयों के भोगों में मस्त रहते हैं। मांस, शराब, अंडा, मछली खाना इंसान के लिए बहुत हानिकारक है, उसकी तंदुरुस्ती के लिहाज से बहुत खराब है। मैदा शराब करती है, महिला शराब करती है, बीमारी, रोग और कितने प्रकार के मर्ज हैं उनको शरीर में स्थान मिल जाता है। किसी कौम के आदमी को वह ईश्वर गाड खुदा आराधना, इबादत तथा प्रेम नहीं कर सकते हैं। उनका मन ईश्वर की तरफ जाने में बहुत गंदा और जीव, आत्मा, रूह तथा सोल पर इतनी गंदगी लाद ली है कि उतर ही नहीं सकती है। जिन बच्चों और बच्चियों के आचरण बचपन में खराब हो जाते हैं वह बड़े होने पर जाते नहीं हैं। सूरज शब्द की साधना है बहुत सरल, परंतु जब से उपदेश ले उसके आगे कोई गंदा कर्म नहीं। यदि गंदा कर्म करता रहा तो सूरज शब्द की साधना में सदा असफल होगा। लेकिन पुराने बुरे कर्म हैं वह गुरु अपनी दया से काट देते हैं। सूरज शब्द की साधना में सफलता मिलने लगती है। आगे बुरे कर्म मत करना, गुरु तुम्हारे कर्मों को जानते हैं। यदि कह देंगे तो तुम शर्मिंदा होकर उनके पास से चले जाओगे, इसलिए जानते हुए कुछ कहते नहीं हैं। बहुत से सत्संगियों की आदत बनती जा रही है कि मुफ्त का खाना अच्छा लगता है और बात परमार्थ की बातें करते हैं, परंतु किसी तरह चाहते हैं कि यह फला सेठ रुपया दे दे और जल्दी अपना मतलब हल करे। सत्संग में आकर सत्संगी कहलाना और रुपया मांग कर लेना और देना नहीं, यह सत्संगियों के भाव खराब करते हैं। ऐसा किसी सत्संगी को नहीं करना चाहिए। यदि कोई सत्संगी किसी प्रांत में पहुंचकर ऐसा करता है तो वह परमार्थ के काबिल नहीं है। दुखी संसार को सुख कौन देगा? हाहाकार में लाओ रुपया सब मांगते हैं, महात्मा लाओ कुछ रुपया जानते हो बीमारी दूर करो, बच्चा दो साथ लाओ रुपया हम तभी पूरा महात्मा समझेंगे जब रुपया देंगे, वरना मुश्किल। आपके पास लड़कियों का इतना खर्च बढ़ा रखा है कि आदमी सुबह का निकला हुआ शाम को घर आता है। और आज के लड़के और लड़कियों को सिनेमा चाहिए, कुछ शराब भी चाहिए। आज का जो फैशन निकला है उस पर स्कूल के लड़के लड़कियों पर शक करने लगे। वह देखते हैं कि लड़कियां जगह जगह घूमती हैं। पिता को लड़कियों की शादी करना मुश्किल हो गया। एक परेशानी होने लगी और जरूर होगी। और लड़के घरों में सोचते हैं कि घूमने वाली लड़कियां घर में वह आएंगी, घर का काम होगा ही नहीं, केवल घूमना। हम देखकर शादी करेंगे, फिर सुंदर हो, गाना गाती हो, उसके साथ रुपया भी मिले, उसके पिताजी पैसे वाले हो, हर समय कुछ ना कुछ दिया करें और बहुत सी बातें सोचते हैं। नार दिवस नर सकल गुसाई, नाचे नर मरकट की नाई। कलयुग में मनुष्य स्त्रियों के दास अवश्य होंगे, जैसा वे कहेंगी वैसा नाचेंगे। माता पिता की बात पर कोई ध्यान न देगा, बहू सास ससुर की सेवा हरगिज न करेगी। मन माना जो भावेगा वह होगा और उसी को करेंगी। संसार में मनुष्यों को अब सुख न मिलेगा जब तक वह हमारे पास न आएंगे और प्रेम न करेंगे। प्रेम की सार है जो आज खो गया है। किसी गांव में एक साईं बाबा रहते थे, वह बहुत मशहूर थे। उनके पास एक स्त्री खाना लेकर जाया करती थी।
उसके कोई औलाद न थी। स्त्री को पुत्र की बहुत इच्छा थी। एक दिन खाना लेकर साईं बाबा के पास गई। खाने में खिचड़ी थी। साईं बाबा के सामने वह स्त्री रोने लगी। साईं बाबा ने पूछा, बेटी क्यों रोती हो? कुछ मुझसे कहो। बहुत देर बाद कहा कि हमारे औलाद नहीं है, हम एक बेटा चाहते हैं। साईं बाबा ने कहा कि हम खुदा के पास जाकर पूछेंगे और फिर तुम्हें बताएंगे। जब साईं बाबा खुदा के पास गए और पूछा कि एक स्त्री रोती है और एक बेटा चाहती है, उन्होंने कहा कि उस स्त्री के भाग्य में कोई पुत्र नहीं है। साईं बाबा ने कहा कि हमने मालिक से पूछा, उन्होंने देने से इनकार किया है, कहा है कि उसके भाग में नहीं है। अब हम खिचड़ी भी नहीं खाएंगे, तुम जाओ और खिचड़ी ले जाओ। स्त्री निराश रोती हुई चली। रास्ते में एक मस्त बाबा जी आ रहे थे जो पागलों की भांति घूमा करते थे। उन्होंने स्त्री को बुलाया और कहा कि तुम्हारे पास कुछ खाने को है, हमको बहुत भूख लगी है। स्त्री ने खिचड़ी सामने रखी और पागल बाबा ने देखा कि स्त्री रोती है। पूछा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम रोती क्यों हो? उसने कहा कि हमारी औलाद नहीं है, हम साईं बाबा के पास गए थे, उनके खुदा ने कहा कि उसके भाग्य में पुत्र नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। पागल बाबा ने खुश होकर कहा कि जा, मैं तुम्हें 2 पुत्र देता हूँ। कुछ दिन बाद उसको 2 पुत्र हुए। फिर वही स्त्री साईं बाबा के पास दोनों पुत्रों को लेकर गई और उनके सामने पेश किया और कहा कि मैं वही स्त्री हूँ जिसके लिए खुदा ने कहा था कि उसके भाग्य में नहीं। साईं जी ने बोले कि हमारा मालिक झूठ नहीं बोलता है, तू परसों आना, हम मालिक से पूछकर बताएंगे। साईं ने मालिक से पूछा। उन्होंने कहा कि जो हमारे भक्त हो चुके हैं उनका कहा हुआ मुझे करना पड़ता है। पागल बाबा हमारा भक्त है, उसका प्रण रखना होगा। संत मुझसे सब कुछ करा सकते हैं, मैं उनके वशीभूत हूँ। एक स्त्री अपने पति से बहुत प्यार करती थी, परंतु परमात्मा की महिमा में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। साधु महात्मा को वह स्त्री कुछ नहीं मानती थी। एक साधु ने कहा कि बेटी, पति की सेवा करने के बाद अतिथि सेवा भी किया कर। उसने कुछ नहीं सुना। जब स्त्री का शरीर छूटा तो वह एक किसान के घर की कुतिया हुई। रात दिन भूखती रहती थी। उसी गांव से जा रहे थे उन्होंने कहा कि और कर पति की सेवा। उसका फल मोह के कारण यह हुआ कि कुतिया हुई। यदि साधु महात्माओं की सेवा करती तो मोह से छुटकारा होता। जहाँ आशा वहाँ बासा। जगत से प्यार मोह करने वालों का जगत में जन्म और मरण होता रहता है। मोह छोड़ो। एक स्त्री और पुरुष लड़ते रहते थे। उनका जब ग्रस्त जीवन दुखमय हो गया तब पुरुष जहर खा लिया और स्त्री पानी में डूबकर मर गई। बच्चे रह गए। गृहस्थ जीवन को शांतिमय गुजारो। कलकत्ते में एक बंगाली औरत जिसका पति मर चुका था, उसके 3 बच्चे थे, 2 बड़े और एक छोटा गोद में था और तालाब में बर्तन मलने गई। अपने बच्चों के साथ लेकर कुछ देर बाद रोने की आवाज़ आई। स्त्री ने सोचा कि हमारे बच्चों का क्या हो गया। छोटे बच्चे को तालाब के किनारे छोड़ दिया। जब कमरे में गई तो देखा कि दोनों बच्चों को सांप ने काट लिया है। रोने लगी। इतनी देर में तालाब के किनारे का बच्चा जाग गया और तालाब की तरफ गया कि पानी में चला गया और डूबकर मर गया। जब उसकी माँ आई देखती है कि यह भी बच्चा मर गया। अपने भाग्य को कहती है कि यह भगवान यही मंजूर था, कर्म फल सबको भोगना होगा, बुरे काम मत करो। जय गुरुदेव।